Subscribe now and press the bell icon. Never miss an शैतानी update. प्रहार से परमेश्वर बचाए। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा अंत की पीड़ाओं से बचने के उपाय बताने वाला है कि अंत की पीड़ाओं से प्रभु बचाएगा। सो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। जिस तरह पूर्व युग में शैतान के सतावों से बाहर निकालकर परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा का लालन पालन जंगलों की गुमनामी में किया था, उसी प्रकार आने वाले दिनों में प्रभु अपनी कलीसिया का लालन पालन स्वयं करेगा। जिस तरह इजरायली सुरक्षित रहे, प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उन्हें नवीन शक्ति और उत्साह प्रदान करेगा। जिस तरह इजरायलियों को प्रभु ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाकर अधिकार दिया, ठीक उसी तरह आने वाले दिनों में प्रभु के लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाकर आनंद करेंगे, प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति में संलग्न होने पाएंगे। अमित प्रभु यीशु मसीह के नाम जय। जब शैतान का स्वर्गीय अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, तब उसकी समझ में पूरी तरह आ जाएगा कि अब वह प्रत्यक्ष रूप से मसीह यीशु को नहीं सता सकता, इसलिए वह कलीसिया और उसके लोगों को भयंकर रूप से सताएगा। मसीह की देह अर्थात कलीसिया को भयंकर पीड़ा देने का प्रयास करेगा। पर दोस्तों, प्रभु महान है, उसकी प्रत्येक योजनाएं वो अद्भुत हैं। सो वचन में लिखे पद के अनुसार कलीसिया को शैतानिक प्रहार से बचाएगा। कैसे और किस प्रकार बचाएगा, समझना चाहें तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। इस चैनल में आप अंतिम दिनों के प्रकाशनों को बाखूबी समझ सकते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14 पद। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने सूंढ़कर जंगल के उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। वचन में लिखे इस पद के अनुसार उस स्त्री अर्थात उन दिनों विद्यमान उस कलीसिया को जो परमेश्वर के तेज से भरी होगी, जागृत एवं सजग होगी, एक बड़े उकाब के 2 पंख दिए जाएंगे अर्थात नई शक्ति, सामर्थ व फूर्ति प्रदान की जाएगी, ताकि सतावों और विरोधों से विक्षुब्ध कलीसिया नई ऊर्जा को प्राप्त करके वह अजगर अर्थात शैतान के सामने से जंगल अर्थात गुमनामी के स्थान में चली जाए, जहां एक काल अर्थात परमेश्वर द्वारा निर्धारित पूर्ण समय तक, जब तक मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, कालों अर्थात अर्ध समय से लेकर मसीह के दूसरे आगमन के समय तक अर्थात शैतान द्वारा आने वाले भयंकर सताव से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अर्धकाल अर्थात कुछ दिनों तक परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय के आधे समय तक उसका पालन पोषण किया जाए, अर्थात उस जीवित और तेजस्वी कलीसिया का लालन पालन उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इजराइल का लालन पालन परमेश्वर की देखरेख में किया गया था। उन दिनों मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों के आगे आगे परमेश्वर का तेज अग्निमय बादल और अग्नि के खंभे के रूप में नजर आता था। आने वाले दिनों में परमेश्वर का तेज पुनः उसके चुने हुए लोगों को नजर आने वाला है। तो आइए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें ताकि इस अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। आओ दोस्तों प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र दिन में एक बार फिर से आपने अनुग्रह दिया कि पिता परमेश्वर हम आपकी इन पवित्र वचनों को समझ सके। तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल कि प्रभु जी हम अच्छी रीति से तेरे वचन का मनन करके अपने जीवन को पिता आत्मिक रूप से चलायमान कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 15 पद। सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। दर्शन के इस पद में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर के तेज से भरी सामर्थ्य हुआ जीवित कलीसिया शैतान के सामने से निकल जाएगी, तब पूर्व युग के समान शैतान पुनः उसे प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा। जिस तरह उन दिनों मिस्र का राजा फिरौन अपने समस्त सैनिकों को लेकर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का पीछा करने लगा था, आने वाले दिनों में पुनः शैतान नदी के समान पानी अर्थात झूठी शिक्षाओं को तेजी के साथ फैलाएगा, ताकि कलीसिया को जल प्रवाह अर्थात झूठी शिक्षाओं की इस नदियों में डुबा दे। दोस्तों, वचन कहता है कि आने वाले दिनों में शैतान का पूरा प्रयास होगा कि वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों को प्रताड़ित करे, उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश अर्थात स्वर्ग में पहुंचने से
रोक दे, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले प्रत्येक लोगों को पुनः अपना गुलाम बना ले। पर होता वही है जो सही है, अर्थात आने वाले कठिन दिनों में शैतान और उसकी प्रत्येक युक्तियों से प्रभु स्वयं बचाएगा। वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वासी करने वाला विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। दोस्तों, इस घटना का चित्र पवित्र आत्मा ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय में यूहन्ना जी के द्वारा दिखा दिया है। आप हमारे द्वारा अपलोड उस अध्याय की वीडियोस को निश्चय देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। मैंने उस अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। आप उस अध्याय को समझकर इस पद को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा कहना चाहता, सताव कितना भी आए, विश्वासी कितने भी तड़पाए जाएं, पर शैतान तैयार हो रही तेजस्वी कलीसिया के विश्वासियों को हिला भी नहीं सकता। लगातार फैल रहे भरम जाल और झूठी शिक्षाओं के सहारे वो कईयों को भरमा तो सकता है, कई चुने हुए विश्वासियों को भी भटका सकता है, पर उन्हें समाप्त कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में उनकी सुरक्षा स्वयं प्रभु परमेश्वर करेगा, उन्हें नई ऊर्जा से भरेगा और उन्हीं विश्वासियों के द्वारा शैतान के गढ़ों का विनाश भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पुनः आते ही शैतान और उसके सहयोगियों को दंड मिलेगा। बस प्रत्येक विश्वासी को क्रूस की ओर दृष्टि लगाए हुए आत्मिक दौड़ में तब तक दौड़ते जाना है जब तक उसे मिलने वाला आत्मिक इनाम मिल ना जाए। गलातियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 6 से 9 पद में प्रभु के पवित्र दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने आरंभ हो चुके दिनों का स्पष्ट संकेत दिया है। आरंभ हो चुके इन दिनों में कई ऐसे वक्ता हैं जो दाम लेकर कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य का उन्होंने रेट डिसाइड कर रखा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर वे खुलकर कहते हैं इतने हजार दीजिए तो इस बीमारी के लिए प्रार्थनाएं होंगी। ऐसा लगता है वो स्थल दुआ का नहीं पर किसी डॉक्टर का है। ऐसे वक्ताओं ने प्रत्येक इलाज के अलग अलग दाम डिसाइड कर रखे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 8 पद में प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि तुमने सेतमेत पाया है और सेतमेत दो। समझ में नहीं आता आज के वर्तमान समय के ये बड़े बड़े वक्ता किस यीशु के नाम से पैसे मांग रहे हैं। समझ में नहीं आता कि वे किस यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु के पवित्र दास पौलुस ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे प्रत्येक प्रचारक श्रापित हैं और ऐसे वक्ताओं के द्वारा ही शैतान झूठी शिक्षाओं को फैलाने की तैयारी आरंभ कर चुका है। सो दोस्त, आरंभ हो चुके इस कठिन दिनों में प्रत्येक आत्मिक व्यक्ति को बेहद सतर्कता के साथ जीवन जीना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा इन पदों के द्वारा स्पष्टता के साथ कह रहा है कि अंत के दिनों में शैतान मसीह की दुल्हन अर्थात कलीसियाओं पर भयंकर प्रहार करेगा। प्रत्येक जीवित और पवित्र कलीसिया को मिटाने का हर संभव प्रयास करेगा। अपनों के ही द्वारा अपनों पर प्रहार करेगा। धर्म का लिबास पहने उन लोगों का इस्तेमाल करेगा जिन पर आप और हम अत्यंत भरोसा करते हैं। उसकी प्रत्येक युक्तियों से हम तभी बच सकते हैं जब अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थामे रहें। उससे घबराएं नहीं और डरें तो कदापि नहीं, पर अपनी प्रत्येक समस्याओं के उपाय को परमेश्वर के वचन में तलाश करें। शैतान की प्रत्येक युक्ति समाप्त हो जाएगी, उसका कोई भी उपाय उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि अपने लोगों को प्रभु स्वयं बचाएगा। किस प्रकार और कैसे बचाएगा और भी अच्छी तरह समझना चाहें तो इस चैनल में आने वाले अगले शुक्रवार के वीडियो को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को दोस्त सदैव स्मरण रखें, जो यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 5 एवं 7 पद में पाया जाता है। तो आइए इन पदों को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।